Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dear students, welcome to my new class। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का लेसन रुस्तुम एंड सोहराब, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस स्टोरी को हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो फुल एंड यू विल कंसंट्रेट ऑन द स्टोरी। बेहतर चीज़ ये होगा कि आप इस स्टोरी को पिक्चराइज करें अपने दिमाग में, ताकि ये तस्वीर आपके दिमाग में आए and you will feel better and you will feel very much motivated when you listen to this story. I'm going to tell you in Kashmiri and Urdu language so that you can understand it properly. आप इसके कैरेक्टर स्केच अंडरस्टैंड करोगे और आपको स्टोरी भी अच्छी तरह से समझ में आएगी। स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, क्योंकि पिछले ज़माने में जो ईरान था उसको पर्शिया कहा जाता था। जब ईरान पर्शिया कहलाता था तो पर्शिया में एक बहादुर, एक बोल्ड सैनिक हुआ करता था, उसका नाम था रुस्तुम। रुस्तुम एक बहुत ही पॉपुलर नाम था। इस वक्त भी हम कश्मीर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। जब हमें ब्रेवरी की एग्जाम्पल देनी होती है तो हम रुस्तुम को याद करते हैं। तो रुस्तुम कुछ ऐसा बहादुर था, उसको अपने राजा जो उस वक्त पेरिशिया का राजा था, बादशाह था, किंग था, किंग केकूस उसका नाम था। वो कहता था, उसने उसको लक़ब दिया था दैट रुस्तुम इज द शील्ड ऑफ पेरिशिया, कि रुस्तुम पेरिशूक अख शील्ड अख प्रोटेक्टर अख। दे हैव अ वेरी मच ट्रस्ट, द कंट्री हैज अ वेरी मच ट्रस्ट ऑन रुस्तुम रिगार्डिंग हिज ब्रेवरी और बोल्डनेस। तो उसकी वजह से जो था पेरिशिया सेफ था, उसको कोई भी दुश्मन जो इनमी थे उस मुल्क के, कोई भी दुश्मन ऐसे डेयर नहीं करते थे कि उनके साथ वो जंग करे। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द स्टोरी, तो इसी दौरान रुस्तुम जो था बहादुर था, रुस्तुम को एक लड़की से प्यार होता था, उसका नाम था तन्मी। शी वॉज एक्चुअली द प्रिंसेस ऑफ तरतार। तरतार एक जगह थी, वहाँ की प्रिंसेस थी। तो उनकी जब शादी होती है, शादी होके उनका एक तो शादी जब हो गई उनकी, तो उसी दौरान, शादी के दौरान, जब शादी के कुछ महीने हो गए थे, उसी दौरान तो जो किंग कैक्यूस था पेरिशिया का, वो बुलाता है रुस्तुम को किसी काम के लिए, क्योंकि ही वाज द सैनिक ऑफ दैट पेरिशिया। तो उसकी जो बीवी थी, जो प्रिंसेस थी, तनीमा उसका नाम था, वो प्रेग्नेंट होती है उस वक्त। लेकिन जब उसको बुलावा आता था, आया कि तो उसको जाना पड़ा। लेकिन उसे बहुत ही अफसोस होगा कि उसने अपनी बीवी को उस तरह छोड़ा, उस वक्त छोड़ा। तो उसे क्या होता है, वो अपनी बीवी को कहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन जो भी बच्चा पैदा हो, एक तो जो शादी हमारी हुई है इसको कीप इट कॉन्फिडेंशियल, इसको सीक्रेट रखना है। आज बात बंधन कैसे किया है। दोम वन अमिस कि युस बच्चे आस, चाहे लड़की आस या लड़का आस, तो उसको ये प्रीशियस स्टोन देता है अपनी बीवी को। वो प्रीशियस स्टोन उसको बाजू में लगाना। तो प्रीशियस स्टोन वो कीमती एक पत्थर होता है, ताकि ये उसको एक अमानत की तरफ देना है। तो उसके बाद क्या होता है, जो रुस्तुम होता है वो जाता है किंग कैक्यूस के पास, क्योंकि उसको बुलाया था उसने। जब वो वहां जाता है तो वक्त गुजरता चलता है, उसी वक्त गसांच, तो उनका एक बेटा पैदा हुआ, जो तनीमा बेटा पैदा हुआ। लेकिन तनीमा जो उसकी बीवी थी, वाज द प्रिंसेस ऑफ तरतार, उसने ये समझा कि अगर मैं रुस्तुम को इसकी मैसेज दूं, इसकी इंफॉर्मेशन दूं कि बेटा हुआ, वो इसको वहां ही ले जाएगा और उसको अपनी तरह सैनिक बनाएगा, क्योंकि वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। जिस तरह उसने रुस्तुम को खोया, वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। तो वो उसको मैसेज भेजती है रुस्तुम को कि उनकी बेटी हुई है, बल्कि बेटा हुआ था, और उस बेटे का नाम सोहराब पड़ गया। सोहराब, जब सोहराब बड़ा हो गया, ये ग्रो हो गया, ही ग्रो वेरी मच स्मार्ट एंड हैंडसम। तो बहादुर सोहराब, चूंकि ये रुस्तुम का बेटा था, ये भी बहादुर बन गया। इसके भी बहुत सारे एक दिन वहां पर युद्धा एक आ गया, एक सिपाही आ गया, उसने चैलेंज किया सोहराब के साथ लड़ाई करने का। तो सोहराब जब उसके साथ फाइट करने गया, तो उस योद्धा ने कहा उसको कि मैं तब तक आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकता हूं जब तक आप अपने बाप का नाम नहीं बताओगे, क्योंकि मैं नीचे जो मतलब नीचे कास्ट के लोग होते हैं, मैं उनके साथ लड़ाई नहीं करता हूँ।
तो जब ये सोहराब ने सुना तो उसका जो हेड था वो नीचे शर्म से आ गया। तो वो बहुत ही शर्म, क्योंकि उसको पता ही नहीं था उसके बाप का नाम क्या है। जब वो शाम को घर जाता है पहले माज पर जबरदस्त या तो आप मेरा बड़ा मुंह देखोगी या मुझे कहो कि मेरा बाप कौन है। मजबूर करके जो तनीमा थी उसकी माँ थी, जिसने उसे बोला कि आप तो बड़े क्या बहादुर बंदे की, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर फादर, आप तो क्या बोलते हैं इसको, रुस्तुम के बेटे हो, जिसे शील्ड ऑफ पेरिशिया माना जाता है। तो उसके बाद उसे बहुत ही फख्र और घमंड महसूस होता है। दूसरे दिन उसी जिसे उसको चैलेंज किया था लड़ाई करने के लिए रुस्तुम को, सॉरी सोहराब को, जब वो गया उसने कहा उसको कि मेरे बाप का नाम रुस्तुम है। जब उसने जो नौजवान था जिसने चैलेंज किया था उसको लड़ाई करने के लिए, जब उसे ये सुना कि ये रुस्तुम का बेटा है तो वो बिल्कुल कांप गया। He was trembled। उसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं लड़ सकता हूँ। तो इस तरह सोहराब को अपने बाप की इस बहादुरी पर प्राइड होने लगा। तो अब जब वो वापस आता है तो वो अपनी माँ को कहता है मैं अपने बाप को देखना चाहता हूँ बुभूषण से, सुकच्छी वगैरह वगैरह, और मैं अपने बाप को किंग ऑफ पेरिशिया बनाऊंगा, क्योंकि असल में बहादुरी के हिसाब से असल में वही डिजर्व करता है टू बी ए किंग ऑफ पेरिशिया। तो उसके बाद पहले तो इसकी माँ मना करती है, बहुत मना करती है, कहती है नहीं। तो फाइनली वो अपनी माँ को मोटिवेट करता है और वो कुछ फौजी लोग जो है वहां पर तरतार के उनको साथ लेता है। अब वो वहां पर हमला करने जाता है, जिसका साम वो पेरिशियस पर हमला करते हैं, जैसा कि फौजी तरतार आर्मी के ग्रुप्स वगैरह सब। तो वो जाता है, जब वो जाता है तो किंग कैक्यूज को खबर आती है कि कोई नौजवान बंदा विदाउट बियर्ड है वो यहाँ पर, और वो बहुत ही बहादुर है, वो बहुत ही तेज है, वो मतलब शेर की तरह बहादुर है। तो वो पहले ही जो सोहराब था वो पहले ही बहुत सारे जो आर्मी जनरल्स वगैरह होते हैं उनको मारता है। मैं आपको डिटेल स्टोरी इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इसका कैरेक्टर स्केच अंडरस्टैंड हो जाए, ताकि आप कल इसके कैरेक्टर स्केच के बारे में कुछ लिख सकते हो। तो जब वो मारता है बहुत मतलब ऑफिसरों को, बहुत ही जनरल्स को, आर्मी को मारता है, तो फाइनली जो किंग कैक्यूस बहुत ही घबराता है, वो कहता है कि अब मैं जाऊंगा रुस्तुम के पास, क्योंकि रुस्तुम उस वक्त बहुत ही बूढ़ा हो चुका होता है, मतलब एज्ड हेकत वगैरह आसान किए। तो वो रुस्तुम को मैसेज भेजता है। जब रुस्तुम आता है, रुस्तुम कहता है कि अब मेरे पास वो ताकत नहीं रही, अब तो मैं बूढ़ा हूँ, तो मैं कैसे लड़ सकता हूँ। तो फाइनली किंग कैक्यूस का मोटिवेट कहता है कि अब वो कहता है कि अब एज ए प्लान सोल्जर जाओ, आप उसके साथ लड़ो। जब वो जाता है, रुस्तुम जाता है, तो रुस्तुम चूंकि बहुत ही बहादुर शील्ड ऑफ पेरिशिया माना जाता था, तो जब उसको सामना होता है सोहराब और रुस्तुम, सोहराब उसका बेटा है ऑब्वियसली, लेकिन अननोनली एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो जब स्टार्ट होता है, फाइट स्टार्ट होते हैं, तो सोहराब के सामने, क्योंकि जब रुस्तुम की आवाज में एक ऐसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा असर था, खौफ था उसकी आवाज में, उसकी बहुत ही मतलब कांपने वाली आवाज थी। जब वो उसको आवाज लगाता है लड़ाई के लिए, चैलेंज के लिए, तो सोहराब को उसी पल महसूस होता है शायद यही मेरा बाप हो सकता है, क्योंकि इसकी आवाज ऐसी है, यही रुस्तुम है। तो सोहराब उसकी तरह जाता है और कहता है आर यू रुस्तुम, क्या आप रुस्तुम हो? तो क्योंकि उसको समझ आता है रुस्तुम को कि ये मुझे चालाकी दिखाता है, अगर ये रुस्तुम का नाम सुने तो ये मैदानी जंग छोड़कर भाग जाएगा, तो इस तरह मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि मैं रुस्तुम नहीं, आप अपने काम से काम रखो। तो फाइट स्टार्ट होती है। जब लड़ाई स्टार्ट होती है, इट रिमेन्स कंटिन्यू आफ्टर 3 days, 3 दिन तक ये कंटिन्यू रहती है, 3 दिन। और 3 दिन तक जब रुस्तुम, क्योंकि वो एजेड होता है, वो बुजुर्ग होता है, अब जब वो थक जाता है, जब उसके अंदर जो हिम्मत है वो खत्म होती है, तो उसे लगता है कि अगर मैं इस नौजवान से हारूंगा तो जो मेरी इज्जत थी एज अ शील्ड ऑफ पेरिशिया, वो तो बिल्कुल मतलब मिट्टी में मिल जाएगी। तब वो आखिरी जो उसका एक हथियार होता है, उसकी आवाज से लोग मरते थे। जब वो आवाज देता है, रुस्तुम आवाज देता है, ऐसे ही आवाज में चिल्लाहट करता है। तो रुस्तुम आवाज सुन के ही जो है वो जो क्या बोलते हैं सोहराब कांपने लगता है, उसके अंदर एक दिल की धड़कन तेज होती है, वो अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस होते ही उसका जो शील्ड होता है जिसे हम तलवार वार जो होता है, तलवार का जंग जो होता है, बचा शील्ड आसा, आई कैन शो यू द पिक्चर ऑफ दैट शील्ड आल्सो। सो ऐसे जब करता है तो इसकी शील्ड नीचे होती है, तो उसको रुस्तुम का एक तलवार का जो है वार यहाँ पर आता है, उसके पेट पर लगता है, तो वो गिर जाता है। गिरते गिरते जब उसको जो वो सोहराब रुस्तुम की तरफ देखता है और कहता है उसको, आपने मुझे मारा सोहराब,
लेकिन आपको मेरा जो बाप है वो आपसे एवेंज लेगा, आपसे बदला लेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। रुस्तुम कहता है कि रुस्तुम का कोई बेटा नहीं, उसकी बेटी है। वो कहता है नहीं, उसका बेटा है। तो जब वो गिर जाता है, जब वो रुस्तुम ये सुनता है, वो अपनी नीज के बल झुकता है, उसको बहुत ही अफसोस होता है, वो बिल्कुल हेल्पलेस फील करता हो। तो फिर उसके बाद फाइनली वो जो प्रीशियस स्टोन उसने अपनी बीवी को दिया होता है वो देखता है, तो उसको बहुत अफसोस होता है। अब जब रोते रोते ये सीन जब हो गया, आप उसको पिक्चराइज भी कर सकते हैं, तो रोते रोते जो है सोहराब उसको कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात से खुशी है कि मुझे मेरा बाप मिल गया। अब मुझे आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा यही है कि आप मुझे अपने घर में ही दफन करोगे, अपनी जगह, ताकि जो भी गुजरने वाले लोग हैं वो कहे कि ये उसी बहादुर बाप का बेटा है, रुस्तुम का बेटा है। और मुझे इस चीज से फख्र, जिसने अपने बेटे को अननोइंगली क्या है किल किया, मार डाला है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो अब देखेंगे, क्योंकि what is the moral and what is this message behind this story? The message behind this story is simply because it's a very interesting story कि इंसान अपनी किसी भी गुम्मड़ में आकर कोई काम करना नहीं चाहिए। अगर किसी के पास ताकत है उसको गलत इस्तेमाल नहीं कर, उसको दिमाग में पहले सोचना चाहिए इंसान को कि मुझे क्या करना है। ही शुड, फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तक ये दो कैरेक्टर्स की बात है, रुस्तुम और सोहराब की, वो थोड़ा बहुत हल्के से प्राइड में, क्योंकि एज पर सो फार एज इट्स लिटरेचर इज कंसर्न्ड, हल्के से रुस्तुम भी प्राइड में था, हालांकि वो अपनी जिंदगी के ओल्डहुड में था। उसको चाहिए था कि अच्छी तरह से उसके साथ बात करे, समझे ये कौन बंदा है, लेकिन वो उसको अपनी ताकत का, अपनी ब्रेवरी का कुछ प्रेजुडाइज था, कुछ मतलब एक किस्म का घमंड था। तो उस घमंड की वजह से उसने अपने ही बेटी को जो है मारा। तो इसकी मॉरल यही है, मॉरल्स बिहाइंड द स्टोरी एंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी यही है कि इंसान को हमेशा अपनी हदूद में, अपने दिमाग से मतलब कोई भी जो है काम करना चाहिए। मतलब शरारत में आकर, किसी गुस्से में आकर इंसान को कोई भी कदम उठाना नहीं चाहिए। फिर रुस्तुम को हमेशा जिंदगी पर यही एहसास क्या बोलते हैं, फील रहता है, रिग्रेट रहता है, आई एम सॉरी टू से, रिग्रेट रहता है कि उसने अपने बच्चे को, अपने बेटे को मारा अपने हाथों से, वो भी अननोइंगली। थैंक यू वेरी मच फॉर joining this class. I hope you have understood this story. This is very interesting story, and inshallah you have also understood the character sketch of Rustum as well as Sohrab.